राजधानी जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर टोंक हाईवे पर स्थित एक ऐसे हम स्थान पर आए हैं जो माता का बहुत बड़ा स्थान है और यहाँ की मान्यता देश विदेशों तक मानी जाती है और लाखों लोगों की भीड़ इस माता के दर्शन करने आती है। और इस माता की मान्यता के बारे में, ये माता कौन है, इनका क्या नाम है, इसके बारे में आज हम बताने के लिए आपको आए हैं। तो आज हम खड़े हैं ठीक चाकसू के पास शीतला गांव स्थित शीतला माता के मंदिर पर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये मंदिर है, यहाँ से शीतला माता का मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि शीतला गांव के पहाड़ों पर बना हुआ इस मंदिर की मान्यता क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं दूर दूर तक ये पूरा ग्रामीण परिवेश का इलाका है और यहाँ से आप जब देखेंगे तो ये तमाम प्रकार की धर्मशालाएँ, अलग अलग समाज की धर्मशालाएँ तब की ये बनी हुई हैं। जब भी मेला भरने का समय आता है तो यहाँ पर काफ़ी रंगत, काफ़ी रौनक देखने को मिलती है और सारे समाजों के लोग यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए मेले के टाइम में आते हैं। अब दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से हम खड़े हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मनोरम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से हरी वादियाँ, हसीन वादियाँ जैसे बोल सकते हैं। वो गांव दिख रहे हैं, गांव में घर दिख रहे हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेकरी पहाड़ी पर एक किला आपको दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर देखें और वहाँ पर एक बांध है, चाकसू का बांध जिसे बोलते हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो मंदाकिनी से कहूँगा कि मंदाकिनी थोड़ा सा एक बार और पूरा दृश्य एक बार दर्शकों को दिखा दें, फिर आगे हम मंदिर को दिखाएंगे। मंदिर की मान्यता क्या है होती है, यहाँ पर कितने लोग श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, यहाँ की मान्यता क्या है। क्योंकि लोगों आस्था का देश है हमारा भारत देश। सारे धर्मों के लोगों की आस्थाएं अपने अपने धर्मों में, अपने अपने देवी देवताओं में, अपने अपने इष्ट देवों में बसी हुई है और इसी के लिए भारत देश से सर्वधर्म संभाव कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि शीतला माता का ये यहाँ पर एक पोस्टर सा बना दिया है, किस तरह से कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ की मान्यता के बारे में, शीतला माता की क्या इतिहास है, क्या इसका स्थापत्य रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ के पुजारी से। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये एक मंदिर यहाँ पर बना हुआ है जिसे बोदरी माता का मंदिर कहते हैं। यहाँ पर जो ठंडा खाना होता है उसको चढ़ाते हैं लोग अपनी आस्था के लिए और यहाँ से मन्नतें मांगते हैं और अपनी जो मान्यताएं होती हैं उसके आधार पर उनकी जो भगवान से मांग होती है, भगवान से उनकी जो मन्नत होती है उसकी भगवान से मांगते हैं और इस आस्था के साथ मांगते हैं कि भगवान उनको पूरा कर देते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर एक इस छत पर चुग्गा डाला जाता है बेजुबान पक्षियों के लिए, जिनकी कोई जुबान नहीं होती है, और उनके लिए यहाँ पे खाने की व्यवस्था यानी कि दाना, गेहूँ, बाजरा, ज्वार इस तरह से यहाँ पर डाला जाता है। और हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेके चलते हैं जिसको मोर चुग्गा स्थान बोलते हैं। स्क्रीन पर आप देखें, यहाँ पे देखें कि मोर चुग्गा यहाँ पे लिख रहा है। इससे साफ स्पष्ट है कि मोरों के लिए चुग्गा इस प्रांगण में, इस कोठरी नुमा जो जगह बनी हुई है यहाँ पर डाला जाता है। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस स्क्रीन पर ये पूरी तरह से ये चाकसू के आसपास के ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर काफ़ी गांव बसे हुए हैं। और किस तरह से स्क्रीन पर मंदाकिनी थोड़ा सा दूर दूर तक का स्थान दिखा दें दर्शकों को किस तरह से ये सुहाना दृश्य है। यहाँ पर गेहूं की फसल उगी हुई है, काफ़ी खेतों में तरह तरह की फसल अपने को देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बांध भी आपको नज़र आएगा, हालांकि वो बांध काफ़ी लंबा है और काफ़ी दूरी से आती हैं, नदियों का समागम स्थल है
और एक छोटे से बांध के रूप में स्थापित हो जाता है। हम खड़े हैं ठीक शीतला माता के मंदिर के पीछे के हिस्से पे, आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि शीतला माता का जो मंदिर है उसका ठीक पीछे का हिस्सा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे माता के मुख्य मंदिर में। यहाँ की जो मान्यता है वो हम यहाँ के पुजारी से, यहाँ पर काम करने वाले जो पंडित हैं उनसे बात करेंगे और हम दिखाएंगे यहाँ की मान्यता के बारे में। शीतला माता का एक काफ़ी विख्यात मान्यता है, दूर दराज के देशों में भी इसकी मान्यता देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं कि मंदिर ट्रस्ट का ये रसीद घर है और यहाँ पर जो लोग स्वेच्छा से ट्रस्ट के लिए सहयोग के लिए जो दान करते हैं, जो राशि रुपए वगैरह जो भी देते हैं, उसके लिए यहाँ रसीदों की व्यवस्था की गई है। पूरी नेक तरीके से ईमानदारी से यहाँ पर ये काम होता है। और ये दान पेटी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिखाएं थोड़ा। ये दान पेटी है और ये गुप्त दान भी यहाँ पे किया जा सकता है। गुप्त दान महादान होता है। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी स्वेच्छा से कुछ भी पैसे का सहयोग करता है और वो अपना नाम उजागर नहीं करना चाहता, तो इस दान पेटी के अंदर वो गुप्त दान के रूप में यहाँ पर दान कर सकता है। और जो नाम उजागर करना चाहते हैं वो रसीदों के माध्यम से यहाँ पर फंडिंग दे सकते हैं, पैसा सहयोग के लिए दे सकते हैं। काफ़ी आस्था के साथ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, आप देख सकते हैं। ये बजरंगबली का मंदिर है, यानी कि हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर भी लोग माथा टेकते हैं, यहाँ पे भी पूजा करते हैं। जो लोग शीतला माता के दर्शन करने आते हैं वो हनुमान जी मंदिर की सेवा, यहाँ की पूजा ज़रूर करते हैं। मेरे ठीक सामने ये शीतला माता का मंदिर है, इसके जस्ट पास में शीतला माता मंदिर ट्रस्ट है। हालांकि ऑफिस है, जो कार्यालय वो अभी बंद है, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ के पदाधिकारी से कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब यहाँ से फिर आप एक बार फिर एक दृश्य देख सकते हैं। इस चूँकि इस पहाड़ पे ये मंदिर मौजूद है, तो पहाड़ के चारों तरफ का जो दृश्य है, चारों तरफ एक हसीन मनमोहक दृश्य है, काफ़ी सुहावना दृश्य दिखाई देता है। और काफ़ी दूर दूर तक ये देख सकते हैं, पूरी तरह से गांव में धर्मशाला, लोगों के घर, खेतीबाड़ी, फसल, पेड़ पौधे, यहाँ से कितना अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। अब हम आपको ठीक शीतला माता के मंदिर के पास लेके चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दर्शनालु श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मान्यता के लिए, पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये शीतला माता जी है, आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों पर ये देवी, ये माता विराजमान है। और भारत की अधिकतर जितनी भी माताएं, वैष्णो देवी माता, झील माता, कैला देवी माता, ये सारी माताएं ये पर्वत पे विराजमान होती हैं और इनकी पूजा लोग, चाहे वो ज्वाला माता हो, सारी माताओं की पूजा पहाड़ों पे होती है, क्योंकि इनका स्थान, इन्होंने अपना जो घर है वो पहाड़ों पर बनाया हुआ है। किस तरह से लोग, यानी कि बहुत सारी मान्यता यहाँ पर लोगों की है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मन्नतें मांग रहे हैं। इनकी मन्नतें क्या हैं वो ये जानते हैं, हमें नहीं पता कौन क्या मन्नत मांग रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो भी आता है भगवान से कुछ ना कुछ मांगने के लिए ज़रूर जाता है। और ऐसा भी विश्वास बताया जाता है कि भगवान उनकी मन्नतें पूरी ज़रूर करते हैं, माता उनकी मन्नतें पूरी करती हैं, तभी जाके आस्था और विश्वास इतना मजबूत संगम है, आस्था और विश्वास का, कि लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं जो यहाँ पर मंदिर पे काम करते हैं। आप थोड़ा सा पास में आए हैं और आप यहाँ बैठे हैं। आपका क्या नाम है, पहले तो ये बताएं। हरिनारायण प्रजापति। हरिनारायण प्रजापति यहाँ के पुजारी हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि शीतला माता इस पहाड़ पे क्यों विराजमान है और ये शीतला गांव का नाम कैसे पड़ा और यहाँ की जो मान्यता है वो क्या है, और क्या जितने सारे लोग आते हैं उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। आप थोड़ा सा पूरा डिटेल में दर्शकों को बताएं कि आज देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर इस मंदिर का महत्व क्या है, कितना पुराना महत्व है और क्या मान्यता है, बताएं। ये शीतला माता यहाँ पे पहले एक बालिका से आई थी यहाँ पे,
जो पहले पड़ोस वाले गांव में आई थी, लेकिन फिर बाद में ये यहाँ पर्वत पे आ गई। पर्वत आने के बाद में फिर बाद में ये गांव में भटकती फिरी। फिर किसी ने क्या को चावल का गर्म पानी इनके ऊपर से किसी ने सिर पे डाल दिया, तो ये पूरी तरह से जल चुके थे। तो ये इधर उधर भागती रही, लेकिन किसी ने कुछ उपचार नहीं किया। लेकिन बाद में एक कुम्हारन थी। तो चावल का पानी किसने डाला उसके बारे में पता लगा क्या कि आखिर वो कौन था जिसने चावल का पानी डाला था, उसके बारे में आगे बताएं। तो फिर बाद में घूमती फिर जल गई थी। फिर बाद में एक कुम्हार के घर पे गए, तो उनके छाछ राबड़ी दही से उनको नहलाया, थोड़ा मतलब लगाया, तो उसे थोड़ा आराम मिला। फिर बाद में उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो पहले पुराने ज़माने में कुर्सियाँ वगैरह तो ये नहीं थी, तो कुम्हार के तो गधा रहते हैं, तो गधे पे इनको बिठाया। बाद में इनका मतलब फिर चोटी वगैरह गूंथना शुरू किया। तो पीछे से क्या एक आँख दिखी, आँख खुलने के बाद में कुम्हार ने घबरा गई, वो अच्छी तरह घबरा गई, तो भाग गई। तो कुम्हार वो बालिका बोली, आप भागो मत हो, डरो मत हो, मैं शीतला माता हूँ और मैं यहीं पूजूंगी। और मैं आज से जिसके बाद में शीतला माता यहाँ पूजने लग गई। बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और यहाँ पे बड़ी दूर दूर से आते हैं। और राजस्थान का लक्की मेला भरता है यहाँ पे मार्च के अंदर, सबसे बड़ा मेला यहीं भरता है शीतला माता में। कितने सालों से माता यहाँ पर विराजमान है और आप कितने सालों से इस माता की सेवा कर रहे हैं, और आपसे पहले कौन करता था, थोड़ा सा 30 साल से तो मैं खुद आ रहा हूँ यहाँ पे। पहले हमारे पिताजी आते थे, उनके हमारे दादाजी आते थे। बहुत पुराना मंदिर है, राजा महाराजा को टाइम का मंदिर है ये। राजा मान सिंह को दरबार है यहाँ पे, उनका बना हुआ है। यहाँ पे 12 दरी है राजा महाराज की, और यहाँ उनको पूजा भी आते हैं। मेले के दिन उनका सबसे पहले पूजा उनका ही होता है, जिसके बाद में फिर अन्य लोग पूजा करते हैं यहाँ। तो किस तरह से ये कि बच्ची के सर पर चावल का गर्म पानी डाल दिया जाता है, और फिर एक जब वो नाराज़ हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो एक कुम्हार परिवार ने उसको किस तरह से ठंडा किया था और किस तरह से माता में परिवर्तित होके और यहाँ पर मंदिर के अंदर वो पूजने लगी थी, इतिहास यहाँ पर बता दिया है। मंदाकिनी थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं। ये तो यहाँ की मान्यता है, और यहाँ पर लंगड़ा बाबा का मंदिर भी है। माता के साथ लंगड़ा बाबा मंदिर को भी पूजा जाता है। थोड़ा सा आप स्क्रीन पर देखें कि ये लंगड़ा बाबा की जय लिखा हुआ है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर माता की पूजा करने आता है, माता के दर्शन करने आता है, वो बजरंगबली को भी पूजता है, बोदरी माता को भी पूजता है, उसके साथ ही वो लंगड़ा बाबा को भी पूजते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे जानते हैं यहाँ की मान्यता के बारे में, कब से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ की क्या मान्यता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा जी, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं जयपुर सिटी से। कितनी बार, पहली बार आए हैं कि आते नहीं, रहते हैं? पहले भी आते रहते हैं। मंदिर में मेला वगैरह जब लगता है तो हमेशा क्या जानते हैं शीतला माता के बारे में? क्या इसकी किंवदंती या मान्यता क्या है? ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर हम मानते हैं। पिताजी वगैरह भी आते थे तो हम भी आते हैं, और आस्था भी है हमारी माता जी के प्रति, और अभी भी आस्था के प्रति ही हम यहाँ आए हैं। आप आस्था के प्रति आए, कुछ इनसे मांगते भी हैं, कुछ कहते हैं ना कि हाँ, फैला के मांगते हैं। अब वो तो देखो, जहाँ भी देव स्थान है, जहाँ जाते हैं वहाँ मांगना तो पड़ता ही है। मतलब भगवान के पास जाते हैं, मांगने जाते हैं, और लोग इसलिए मांगते हैं क्योंकि इंसान को पता है कि भगवान कहीं ना कहीं उनकी झोली भरते हैं, तभी लोग मांगते हैं, कहते हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और भगवान जो देते हैं वो खुशी से देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला श्रद्धालु भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा देवी। तो आपको इस मंदिर के बारे में, शीतला माता के बारे में काफ़ी विश्वास है आपको? हाँ, पक्का विश्वास है मुझे। कब से आती हैं आप? कितने साल से आती हैं? मेरे को करीब 8-10 साल हो गई इधर। मन्नतें पूरी करती हैं ना भगवान? हाँ हाँ, हर मेले पे आती हूँ मैं। अब 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं आ रही। कोरोना की वजह से नहीं आ रही, काफ़ी विश्वास है आपको? हाँ हाँ। तो किस तरह से देखते हैं आप, ये काफ़ी विश्वास से लोगों का बना हुआ है, और यहाँ पर एक धर्मशाला भी बनाई गई है कि लोग आएँ। यहाँ पर राजा महाराजाओं की 12 दरी बिछी थी, और कहते हैं कि पहले जो भी भोजन बनता था उसका भोग पहले राजा महाराजा को लगता था, उसके बाद यहाँ पर लगता था। इसके पीछे ठीक देख सकते हैं पूरा स्थान खाली है, और
खेती का स्थान है, काफ़ी खेती की जाती है। इस तरह से ये शीतला माता का मंदिर है और इसकी मान्यताएं हैं और किस तरह से एक छोटी सी बच्ची नाराज़ होकर किस तरह से शीतला माता के रूप में उन्होंने यहाँ पर स्थापित हुई थी। तो ये आज हमने आपको दिखाया है और इस तरह से काफ़ी आस्था लोगों की है, काफ़ी मान्यता लोगों की है और कहते हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। और लोग आते हैं कुछ न कुछ ज़रूर मांग के लेके जाते हैं। तो इसी तरह से शीतला माता का मंदिर जयपुर, राजधानी जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर टोंक हाईवे पर स्थित शीतला गांव के पास इन पहाड़ों में मौजूद है। और यहाँ की आज हमने कवरेज की और आपको दिखाया है कि क्या शीतला माता की मान्यता है, शीतला माता कौन है, शीतला माता कब से स्थापित हुई हैं, इसकी सेवा कौन यहाँ पर पुजारी करते हैं। तो ये सारा आज हमने आपको दिखाया है। सहयोगी मंदाकिनी सिंह के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शीतला माता मंदिर से मैं जितेंद्र शर्मा।